नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं के पाठ 5 यात्रा एक अनोखे द्वीप थी इसके पीडीएफ का अध्ययन करवाऊंगी। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था कि यहाँ पर जो लेखक होता है वो एक यात्रा पर जाता है जो एक अनोखे पक्षी द्वीप की यात्रा होती है। तो उस पक्षी द्वीप की क्या क्या विशेषताएं वो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ी थी। तो देखिए, पढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। द्वीप द्वीप का मतलब होता है टापू, भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। विख्यात, प्रसिद्ध, प्रजनन, संतान उत्पन्न करना, प्रतिबंध, मनाही या रोक, अनोखे, विचित्र या जो पहले देखा न हो, कोलाहल, शोर, अद्भुत, आश्चर्यजनक या अजीब, नजारा, दृश्य, विशालकाय, बहुत बड़ा। मौखिक प्रश्नोत्तर। सेशेल्स द्वीप समूह में कितने टापू हैं? सेशेल्स द्वीप समूह में 115 टापू है। पक्षी द्वीप कहाँ स्थित है? पक्षी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। यह सेशेल्स से 100 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। पक्षी द्वीप में किन स्थानों पर जाना मना है? जिन स्थानों पर पक्षी जमीन में अंडे देते हैं उन जगह पर जाना मना है। तो पक्षी द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो जमीन पर अंडे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। नौड़ी को विचित्र पक्षी क्यों कहा गया है? नौड़ी पक्षी के पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं जिनसे वह पानी की सतह से कीड़े और मछलियां पकड़ता है। सफेद कुकरी की क्या विशेषता है? यह झक सफेद होती है और दुनिया की एकमात्र सफेद कुकरी है। एक पेड़ के नीचे कौन सुस्ता रहा था? एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। सेशेल्स द्वीप समूह की क्या खासियत है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सेशेल्स द्वीप समूह की खासियत यह है कि यहाँ एक भी सांप नहीं है और पक्षियों के अंडे सांप का प्रिय भोजन होता है। तो यहाँ पर सांप नहीं है और सांप नहीं होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर पक्षी मजे से जमीन पर घूमते फिरते हैं और अपने घोंसले भी जमीन पर ही बना लेते हैं और जमीन के पर अपने अंडे भी दे देते हैं। हवाई जहाज से उतरने के बाद लेखक को क्या दृश्य दिखाई दिया? हवाई जहाज से उतरने पर लेखक के सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था। चारों ओर लाखों पक्षियों का कोलाहल था। लेखक ने एक मचान से लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नजारा देखा। इस द्वीप में तरह तरह के विचित्र पक्षी प्रजनन के लिए हर साल आते हैं। समुद्र का नीला स्वच्छ पानी भी डुबकी लगाने की दावत देता है। यानी समुद्र का जो नीला पानी है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है कि हम पानी में डुबकी लगाएं। पूरा दिन पक्षियों के बीच गुजारना बहुत आनंददायक अनुभव है। नेक्स्ट देखिए, लुटेरे पक्षी किनको कहा गया है? उन्हें यह नाम क्यों दिया गया? फ्रिगेट पक्षियों को लुटेरे पक्षी कहा गया है। ये स्वयं मछलियां नहीं पकड़ते पर समुद्र से मछली को अपनी चोंच में पकड़कर लौटती हुई कुकरियों का ये पीछा करते हैं और हवा में ही उनसे शिकार यानी मछली पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, विचारात्मक प्रश्नोत्तर या दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। बढ़ती हुई जनसंख्या ने पशु पक्षियों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया है? बढ़ती हुई जनसंख्या ने पशु पक्षियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई बढ़ गई जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं। पशु पक्षियों से उनका आश्रय छिन गया है। लोग पशु पक्षियों का शिकार करने लगे हैं। भूख से बेहाल पक्षी प्रदूषित भोजन व पानी ग्रहण करके मर जाते हैं। वायु प्रदूषण से कई तरह के पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई है। इस प्रकार पशु पक्षियों का जीवन संकटग्रस्त हो गया है। नेक्स्ट देखिए, गैर सरकारी संस्थाएं किस तरह पक्षियों की सहायता कर रही है? आपका इस कार्य में क्या योगदान रहता है? एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। एनजीओ एक निजी संगठन होता है
जो निर्धनों के हितों की रक्षा करने, पर्यावरण की रक्षा करने, सामुदायिक विकास के लिए कार्य करती हैं। वर्तमान में राजस्थान का एक एनजीओ पक्षियों के लिए सुंदर और रंगीन घरों का निर्माण कर रहा है। यह एनजीओ छत की तलाश में भटक रहे पक्षियों को आवास प्रदान कर रहे हैं। पक्षियों को भोजन व उनके उपचार की व्यवस्था भी इस संगठन द्वारा की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्यों में कठोर नियमों को लगाकर पक्षियों की रक्षा की जा रही है। दुर्लभ प्रजातियों को विशेष संरक्षण भी दिया जा रहा है। हम सब भी मिलकर पक्षियों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उन्हें आवास प्रदान कर सकते हैं। तो ये थे हमने मौखिक प्रश्न पढ़े। अब देखिए पक्षियों के नाम दिए गए हैं, हमें उनकी विशेषता से उनको मिलाना है। फ्रीगेट लुटेरे पक्षी, ट्रॉपिक बर्ड लंबी नुकीली पूंछ, सफेद कुकरी एकमात्र पूरी सफेद, नॉर्डिंग बतख जैसे पर, सलेटी कुकरी इसे क्या नहीं आता, तैरना नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाले हवाई जहाज का पायलट बार बार आवाज देकर मुझे बुलाने लगा, सो हमें मन मारकर लौटना पड़ा। पायलट कहाँ से वापस ले जा रहा था? पक्षी द्वीप समूह से। वहां लेखक क्यों गया था? क्योंकि यह द्वीप समूह है अपने समुद्री तटों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेखक को किस बात के लिए मन को मारना पड़ा? लेखक नीले समुद्र में डुबकी लगाना चाहता था, किंतु पायलट के बार बार बुलाने पर उसे मन मारना पड़ा। वहां पूरा दिन कैसे बीता? पक्षियों के बारे में जानने और घूमने फिरने में पूरा दिन बीत गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति, हमने लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नजारा देखा। सेशेल्स द्वीप समूह है, हिंद महासागर में है। ऊंचे झाऊ पेड़ों पर हमें विशालकाय फ्रिगेट पक्षी बैठे मिले। हमें वहां एक झक सफेद कुकरी भी मिली। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रजनन के लिए यहाँ हर साल पक्षी आते हैं। आगे देखिए, भाषा और व्याकरण से संबंधित हम देखते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। सेशेल्स के पक्षी द्वीप में लाखों पक्षी आते हैं। पक्षी द्वीप लाखों, पक्षी का हमें लिखना है पक्षियों। पक्षियों लिखते ही क्षी की मात्रा छोटी हो जाती है। राजा के महल से कुछ गरीब आदमी निकाले गए, तो यही बात आ रही है, यो लगाते ही मी छोटी हो जाएगी। सेशेल्स में 115 टापू है, यहाँ भी देखिए ओ लगते ही ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी, टापू। हमारे 4 अध्यापक सम्मानित किए गए, हमारे 4 अध्यापकों को लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक लगाइए। यह द्वीप अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। पूरे द्वीप का पैदल चक्कर लगाया जा सकता है। यहाँ पक्षी जमीन पर मजे से घूमते फिरते हैं। सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था। नोड़ी के पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनके हमें लिंग बदलना है। अब मच्छर का लिंग हम क्या लिखते हैं? मछली तो लिख नहीं सकते, तो हमें क्या लिखना? मादा मच्छर, मादा का मतलब स्त्री जात। गीदड़ मादा गीदड़। तितली, अब तितली तो स्त्रीलिंग में आती है, तो इसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम तितला तो कर नहीं सकते, तो लिखेंगे इसको नर तितली। गिलहरी नर गिलहरी। भेड़िया मादा भेड़िया। मछली नर मछली, मछला नहीं कर सकते, मछली होगी। कौआ मादा कौआ। खरगोश मादा खरगोश। तो इस प्रकार हमने पीडीएफ और भाषा व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लिया है। अब आप इसे अपने एग्जाम के लिए प्लीज लर्निंग कीजिएगा। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप क्वेश्चन आंसर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।